मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आज के इस क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान के सैंपल पेपर के ऑब्जेक्टिव जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अभी तक हम लोगों ने संस्कृत और हिंदी भाषा के सैंपल पेपर का अध्ययन कर लिया है। अब इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे। हम सभी को यह पता है कि जितने भी भाषा के प्रश्न पत्र हैं या गणित का प्रश्न पत्र है वो 100 अंक का आता है, जिसमें 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है और 50 नंबर का विषय निष्ठ होता है जिसका उत्तर हमें लिखना पड़ता है। लेकिन सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, इसके बाद हम विज्ञान के भी सैंपल पेपर को आप लोगों को प्रदान करेंगे। तो सामाजिक विज्ञान में 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और बाकी हमें 80 नंबर का प्रश्न पत्र आता है हमारा थ्योरी का, जिसमें 40 हमारा ऑब्जेक्टिव होगा और 40 नंबर का उत्तर हमें लिखना पड़ता है। तो आज हम लोग वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है इस प्रश्न पत्र में तो हमको लगता है 48 प्रश्न हैं। हम आप लोगों को 48 का अध्ययन करा देते हैं, लेकिन आप सभी यह ध्यान रखेंगे कि परीक्षा में हमें 40 कलर करना है। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है 1 नंबर का होता है। तो हम लोग देखते हैं यह प्रश्न पत्र 2 घंटे 45 मिनट का है। यह जो सैंपल पेपर मिला है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा मिला है और पूर्णतः तो नहीं, लेकिन इसमें से कितने प्रश्न आएंगे हम भी नहीं जानते। लेकिन यदि बोर्ड ने आपको प्रदान किया है तो कुछ न कुछ इसके पीछे रहस्य है। आप इसे बढ़िया से देखें, पढ़ें और समझें। आइए अब हम प्रथम क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला कह रहा है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली, हमारे सामने 4 ऑप्शन है, हो ची मिन्ह, महात्मा गांधी, मेजिनी और गैरीबाल्डी। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर क्या होगा? सी, मेजिनी। हमारा सही उत्तर होगा सी, मेजिनी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है भूमि, शांति और रोटी। भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? 4 ऑप्शन है हमारे सामने, हिटलर, लेनिन, कोरिन्स्की और जार निकोलस द्वितीय। बताइए। तो दूसरे का सही उत्तर क्या होगा? लेनिन, बी। दूसरा का उत्तर होगा बी, लेनिन। नंबर 3 एकदम आसान क्वेश्चन है ये। अंकोर वाट का मंदिर किस देश में है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है? लाओस, वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड। सही उत्तर क्या होगा? सी, कंबोडिया। इसका हम लोग सी कलर कर लेंगे। इसके पहले ही आप लोगों को हम बताए हैं कि परीक्षा में कैसे जो है OMR शीट को कलर करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन होगा सही उसको हमें OMR शीट में कलर करना पड़ता है। नंबर 4 कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? 4 ऑप्शन हमारे सामने, कुआंग, फॉन बोई चाऊ, हो ची मिन्ह और त्रेयू। तो चौथे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? फॉन बोई चाऊ, और ये हमारा बी ऑप्शन सही है। फिर कह रहा है गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गद्दर पार्टी के संस्थापक कौन थे? जानते हैं हम लोग, कौन थे? ऑप्शन है हमारे सामने, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, लाला हरदयाल और महात्मा गांधी। सही उत्तर होगा हमारा लाला हरदयाल। अब आगे बढ़ते हैं हम। फिर आगे आ गए हम क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का संबंध निम्नलिखित में से किस तिथि से है? यानी किस तिथि को जनरल डायर के द्वारा जो है भारतीयों पर गोली चलवा दिया गया था? उस जालियांवाले बाग हत्याकांड में बहुत लोगों की एकदम नृशंस हत्या हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर 1919 में हुआ था, ये तो कंफर्म है। तो 15 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919 और 14 अप्रैल 1919,
यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड का संबंध किस डेट से है, एकदम एक्चुअल डेट को पूछ रहा है, तो हमारा सही उत्तर होगा सी 13 अप्रैल 1919, ये हो जाएगा ये सी। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा, वारदोली और अहमदाबाद। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर होगा वारदोली, ये किसान आंदोलन था, वारदोली। आगे क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हमारा कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्री समझते हैं हम लोग, फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 4 ऑप्शन है, 1911, 1881, 1838 और 1858 ईस्वी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर होगा हमारा 1881 ईस्वी में, यानी बी सही है, 1881 ईस्वी में। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना किसने की थी? खुदाई खिदमतगार। अब 4 ऑप्शन है इसमें भी, समीमुल्लाह खां, आगा खां, अब्दुल गफ्फार खां और मोहम्मद अली जिन्ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर होगा अब्दुल गफ्फार खां, सी हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खां। फिर आ गए हम अब क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि सोम प्रकाश नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किस भाषा में आरंभ हुआ था, किस भाषा में शुरू हुआ था? हिंदी, उर्दू, गुजराती या बंगला में? क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर होगा क्या? सोम प्रकाश, बंगला में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बंगला में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है कि विश्व में प्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? विश्व में प्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? इसके लिए भी ऑप्शन है, भारत में, जापान में, चीन में या अमेरिका में मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? क्वेश्चन नंबर 11 सही उत्तर होगा हमारा चीन में, और ये उत्तर हो जाएगा सी। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस ईस्वी में हुआ था? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन है हमारे सामने 1944, 1947, 1948 और 1952 ईस्वी। तो 12 का सही उत्तर होगा हमारा 1944 ईस्वी, ए ही इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? वस्त्र उद्योग से, लौह उद्योग से, सीमेंट उद्योग से, खदान उद्योग से? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर वस्त्र उद्योग से, ये ए हो जाएगा। और फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन हो गया ब्रटलैंड की, मेधा पाटेकर की, संदीप पांडे की और जिम्मरमैन की। सही उत्तर क्या हो जाएगा? जिम्मरमैन, यही जिम्मरमैन की उक्ति है, जिम्मरमैन की उक्ति है। अब 14 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 15 में। और क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा निर्मित डेल्टाओं का निर्माण किस मृदा से हुआ है? किस मिट्टी से हुआ है? काली मिट्टी से, जलोढ़ मृदा से, पीली मृदा से या लेटेराइट मृदा से? तो 15 का हमारा सही उत्तर क्या होगा? जलोढ़ मृदा से। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जलोढ़ मृदा से। फिर आ गए हम, फिर कह रहा है कि तीव्र निछालन, कहीं से मिट्टी का क्या हो रहा है? निछालन हो रहा है। तो उसके फलस्वरूप किस प्रकार के
मृदा का निर्माण होता है। तो जब तीव्र निछालन होगा तो उसके फलस्वरूप किस प्रकार के निछालन से जब वहाँ से मिट्टी बहेगी और जाके लगेगी तो जलोढ़ मृदा का ही निर्माण होगा। यहाँ भी हम लोग क्या लिख देंगे, जलोढ़ मृदा का, और निछालन के स्थान पर काली मृदा का निर्माण होगा। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है कि पंजाब हरियाणा में जलक्रांतता की समस्या का मुख्य कारण क्या है। पंजाब हरियाणा में जलक्रांतता की समस्या का मुख्य कारण क्या है। अति पशुचारण, अति सिंचन, रासायनों का अत्यधिक उपयोग और वनोन्मूलन। तो 17 का सही उत्तर होगा रासायनों का अधिक उपयोग, ये हो जाएगा सी आंसर सही है हमारा। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 18। ये कहता है कि इंद्रपुरी जलाशय, इंद्रपुरी जलाशय देख भी रहे हैं हम लोग। इंद्रपुरी जलाशय योजना निम्नलिखित में से किस नदी घाटी परियोजना से संबंधित है। कोसी, सोन, गंडक और महानदी। कौन सी परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर होगा सोन परियोजना, यही डेहरी के पास है इंद्रपुरी। संविधान की धारा 21 का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, मृदा संरक्षण से या खनिज संपदा संरक्षण से। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर होगा हमारा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ये सही उत्तर होगा हमारा। फिर आ गए हम कहाँ, क्वेश्चन नंबर 20 में। और क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा 20 कह रहा है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है। पढ़े हम लोग क्लास में पढ़े कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है। बताएं आप। सोना ऑप्शन है यहाँ, सोना, लोहा, तांबा और मैग्नीज। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, लोहा। क्या हो जाएगा, लोहा, बी। 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में अलौहयुक्त खनिज कौन नहीं है। अलौहयुक्त खनिज, निम्नलिखित में अलौहयुक्त खनिज कौन नहीं है। जस्ता, बॉक्साइट, निकेल और सीसा। तो इसका सही उत्तर 21 का क्या हो जाएगा, 21 का सही उत्तर हो जाएगा निकेल, सी हो जाएगा ये। और फिर आ गए हम कहाँ, क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी यानी कहवा उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी कहवा उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन दिया हमारे सामने, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और झारखंड। तो 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, कर्नाटक, और ये बी कलर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में आ गए हम लोग। 23 कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी का संबंध किस गैस से है। एकदम आसान सवाल है। ऑप्शन दिया है यहाँ, सल्फर डाइऑक्साइड से, कार्बन मोनोऑक्साइड से, मीथेन से और मिथाइल आइसोसाइनाइड से। तो 23 का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। 24 क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि किस राष्ट्रीय राजमार्ग को ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। NH30, NH31, NH2 एंड NH7। तो 24 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, NH2। NH2 एक ग्रांड ट्रंक रोड है, GT रोड। फिर हो गया क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में कौन सामाजिक विभेद का मूल कारण है। 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सामाजिक विभेद का मूल कारण है। अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी या जन्म। तो 25 का हमारा सही उत्तर होगा अशिक्षा, अशिक्षा। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया हमारा। 26 कह रहा है कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध सर्वप्रथम आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन था। रंग भेद की नीति के विरोध में सबसे पहले आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन था। अब्राहम लिंकन, थॉमस एडिसन, मार्टिन लूथर किंग एंड जॉर्ज W. बुश। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, मार्टिन लूथर किंग।
सी ऑप्शन जो है हमारा सही है, मार्टिन लूथर किंग। फिर आगे हम क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? ऑप्शन है हमारे सामने, राज्य का अपना धर्म नहीं होना चाहिए, राज्य के धार्मिक मामलों में राज्य को तटस्थ होना चाहिए, सर्वधर्म समभाव, और डी ऑप्शन कह दिया कि इनमें सभी। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, ये सभी होते हैं धर्मनिरपेक्षता में। फिर कह रहा है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। 28, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में और स्थानीय निकायों में। ध्यान देने की बात है, अभी चुनाव होने वाला पंचायती राज का, और क्या स्थानीय निकाय, और यहाँ हो जाएगा स्थानीय निकाय में। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? स्थानीय निकायों में है। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1947 ईस्वी में, 1950, 1953 और 1956। सही आंसर होगा हमारा 29 का 1953, यानी सी आंसर सही है, सी 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर हैं? 2 ऑप्शन है हमारे पास, 2, 3, 4 और 5। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर हैं? सही उत्तर होगा 30 का हमारा 3, और ये बी ऑप्शन सही है। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि लैंगिक विभेद से क्या तात्पर्य है? लैंगिक विभेद से क्या तात्पर्य? ऑप्शन है महिलाओं को पुरुषों से निम्न समझना, महिलाओं को समान अधिकार नहीं प्रदान करना, लिंग के आधार पर विभेद करना, और डी ऑप्शन है इनमें सभी। तो 31 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें सभी, सब चीज है इसमें, लैंगिक विभेद में तीनों ही ऑप्शन आएगा। 32 कह रहा है कि भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है? नीति आयोग पर, योजना आयोग पर, लेखा आयोग पर या चुनाव आयोग पर? तो भारत में निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया के संचालन का दायित्व है चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग ही देश में होने वाले चुनावों को कराता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 33। 33 कह रहा है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? ऑप्शन हमारे सामने, राजनीतिक दल को, प्रेस को, दबाव समूह को, और इनमें सभी। तो लोकतंत्र का प्राण कहाँ है? राजनीतिक दलों में है। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, एकदम ध्यान रखेंगे, हो सकता है क्वेश्चन पूछे। फिर कह रहा है चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? आसान सवाल है एकदम। ऑप्शन है उत्तराखंड से, पंजाब से, झारखंड से और छत्तीसगढ़ से। बताएं 34 का सही उत्तर क्या होगा? 34 का सही उत्तर होगा उत्तराखंड से। चिपको आंदोलन है उत्तराखंड से। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 35, और क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। 35 कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, सामंतवादी और इनमें से कोई नहीं। तो 35 का सही उत्तर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी इसका बी ऑप्शन जो है सही है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारतवर्ष में। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 36 भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? ऑप्शन है 1945 से 50 ईस्वी, 50 से 55 ईस्वी, 1951 से 56 ईस्वी और 1956 से 61 ईस्वी। तो 36 का सही उत्तर होगा 1951 से 56। प्रथम पंचवर्षीय योजना है 1951 से 1956 ईस्वी।
फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 37। 37 कह रहा है कि कृषि उदाहरण है किसका? प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीयक क्षेत्र का, तृतीयक क्षेत्र का और चतुर्थ क्षेत्र का। तो बताइए कृषि उदाहरण है किस क्षेत्र का? क्वेश्चन नंबर 37 प्राथमिक क्षेत्र का। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, प्राथमिक क्षेत्र का। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 38 में। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि औपचारिक या संस्थागत साख के साधन के अंतर्गत नहीं आता है। औपचारिक या संस्थागत साख के साधन के अंतर्गत नहीं आता है। कौन? व्यावसायिक बैंक, स्थानीय महाजन, भूमि विकास बैंक और सहकारी साख समितियां। तो 38 का सही उत्तर होगा स्थानीय महाजन, ये नहीं आता। फिर हो गया क्वेश्चन नंबर 39। 39 हमारा कह रहा है कि व्यावसायिक बैंक अपने ऋणों पर ब्याज लेते हैं, ब्याज देते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। बताइए 39 का सही उत्तर क्या होगा? ब्याज लेते हैं कि ब्याज देते हैं? व्यावसायिक बैंक अपने ऋणों पर ब्याज लेते हैं। जब वो ऋण देगा तो स्वाभाविक बात है क्या करेगा? ब्याज लेगा, ब्याज लेते हैं, ये सही होगा, ए हो जाएगा 39 का ए। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 40 में। 40 कह रहा है कि भारत में किस वर्ष 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1960 ईस्वी, 1963 ईस्वी, 1969 ईस्वी और 1974 ईस्वी। तो 40 का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1969 ईस्वी। सी ऑप्शन हमारा सही है, 1969 ईस्वी। फिर हम आ गए क्वेश्चन नंबर 41 में। अब हमें बनाना कितना था इसमें? मात्र 40 ही, क्योंकि हमारा 80 नंबर का पेपर है, लेकिन इसमें 48 क्वेश्चन दिया है और हम आप लोगों को अभी 48 का हल करा देते हैं ताकि इसमें से जितना भी आप लोगों को लाभ पहुँचे, यही मेरा उद्देश्य है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे? ब्रिटिश काल में सबसे पहले भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक और दादा भाई नौरोजी। तो 41 का सही उत्तर होगा हमारा क्या? दादा भाई नौरोजी, डी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। फिर हम लोग आ गए 42। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर सारी अर्थव्यवस्था चक्कर काटती है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर सारी अर्थव्यवस्था जो है चक्कर काटती है। यह प्रसिद्ध उक्ति किस जो है अर्थशास्त्री की है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन हो गया पीगू की, किन्स की, मार्शल की और हिक्स की। तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा मार्शल। सी ऑप्शन जो है हमारा सही है। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 43। 43 को देख लेते हैं। 43 कह रहा है कि मुद्रा के विकास की प्रथम अवस्था है पत्र मुद्रा, धातु मुद्रा, वस्तु मुद्रा और शाख मुद्रा। तो मुद्रा के विकास की प्रथम अवस्था क्या है? क्वेश्चन नंबर 43 का सही उत्तर होगा वस्तु मुद्रा, यानी सी इसका आंसर है, वस्तु मुद्रा। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि पूरे विश्व में उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस ऑप्शन है 12 मार्च, 13 मार्च, 14 मार्च और 15 मार्च। तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा 15 मार्च, यानी डी हो जाएगा। 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है संपूर्ण विश्व में। फिर आ गए हम किस नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है? अत्यंत आसान सवाल, बरसात के दिनों में बार बार इस नदी की चर्चा होते रहती है। किस नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है? गंगा, महानदी, कोसी और बागमती। 45 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोसी। यह नदी बिहार का शोक है, इससे बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचती है बिहार और बिहार वासियों के फसलों और घर मकान को भी। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि महासागर के तली में होने वाली शक्तिशाली कंपन से कौन सी आपदा उत्पन्न होती है? महासागर के तली में होने वाली शक्तिशाली कंपन से कौन सी आपदा उत्पन्न होती है? 46 का ऑप्शन हो गया चक्रवात, महामारी, सुनामी और ओलावृष्टि।
तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा सुनामी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुनामी। आ गए हम क्वेश्चन नंबर 47 में, और फिर करा औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा में कितने प्रतिशत से अधिक की कमी आने पर सुखाड़ की स्थिति मानी जाती है? औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा में कितने प्रतिशत से अधिक की कमी आने पर सुखाड़ की स्थिति मानी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 10%, 15%, 20% या 25%? सही उत्तर हो जाएगा 15% भी सही है। फिर आ गए हम कहाँ? क्वेश्चन नंबर 48 जो अंतिम क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगे, भूकंप, सुनामी और बाढ़। भूकंप, सुनामी और बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, लेकिन पूछ रहा है मानव जनित, माने मानव द्वारा उत्पन्न किया गया आपदा क्या भाई? तो ये सांप्रदायिक दंगे हैं, ये मानव जनित आपदा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसमें आए हुए 48 जो भी 48 प्रश्न थे उसका हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। इसके बाद हम विज्ञान के भी सैंपल पेपर का चाहेंगे आप लोगों को अध्ययन करा दें। तो ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो, तो आप इसे अवश्य लाइक करेंगे। अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य बच्चों को भी शेयर करें, ताकि बहुत अधिक से अधिक बच्चों को लाभ प्राप्त हो। फिर मिलते हैं कल साइंस के सैंपल पेपर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।